जय श्री कृष्णा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस एकादशी के व्रत के पालन से सभी प्रकार के दुखों का प्राप्ति होती है और मुक्ति मिलती है और हजारों यज्ञों को करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। तो आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि अपने नाम के अनुसार ही फल प्रदान करने वाली एकादशी व्रत का पालन करने से भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों के हर संकट को रक्षा करते हैं और सभी प्रकार से संतान की रक्षा करते हैं। वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे दंपतियों को इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए जो कि पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। उससे पहले संक्षेप में जान लीजिए कि एकादशी व्रत के पूजन में किस प्रकार करनी चाहिए हमें और पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी दशमी के दिन केवल एक ही समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें और साथ ही व्रती को संयमित और गृहस्थ को ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लेकर गंगाजल, तुलसी दल, तिल, फूल और पंचामृत से श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय पूजा करके दीप दान करें और तुलसी जी के पौधों में भी एक दीपक अवश्य जलाएं। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण आदि को भोजन कराकर दान की सामग्री, दान प्रदक्षिणा आदि देकर व्रत का पालन करना चाहिए। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत रखने में असमर्थ हो उन्हें भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का पूजन सच्चे मन से करके कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन चावल का या चावल से बनी हुई किसी प्रकार की वस्तु का त्याग करना चाहिए और चावल उस दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन क्रोध या किसी भी अन्य प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। महिलाओं या कन्याओं को सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रतों का महात्मा भगवान श्री कृष्ण के मुख से धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर सुनाया करते हैं। ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम कर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की, हे मधुसूदन, अब आप कृपया पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्मा को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या विधान है? इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कृपया मेरे इन सभी प्रश्न का विस्तार सहित उत्तर दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस दिन पूजन पहले ही बताया कि अन्य एकादशी की विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजन करना चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य प्रभाव से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। हे युधिष्ठिर, अब इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्य था और उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी। उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों का कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी बड़े दुखी मन से उससे पिंड लिया करते थे कि सुकेतु मान के बाद हमें कौन पिंड करेगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण था उसका पुत्रहीन होना। बिना पुत्र के पितरों और देवगणों से उद्धार नहीं हो सकता। इस प्रकार वह राजा रात दिन इसी दुखी चिंता में घुला रहा था। इस चिंता के कारण वह दिन रात बस दुखी ही रहता था और उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न होती गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप होगा, इसलिए उसने इस विचार को भी मन से निकाल दिया। एक दिन वह दुखी होकर इन्हीं विचारों में डूबा हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर एक घने जंगल को चल पड़ा। घोड़े पर सवार वह राजा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसे मन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, वानर आदि विचरण कर रहे हैं उसी वन में। हाथी शिशुओं और बहतनी भी बच्चों के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कहीं तो शियार कर्कश शब्द में निकाल रहे हैं तो कहीं मोर अपने परिवार सहित नाच रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा और भी ज्यादा दुखी हो गया कि इन सब के तो संतान है लेकिन उसके कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं। इसी सोच में विचार में मग्न दोपहर हो गई और राजा सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन काल में अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, दान दक्षिणा इत्यादि दी, किंतु फिर भी मुझे यह दुख मिला। आखिर इसका क्या कारण है? मैं अपना दुख किससे कहूँ? कौन मेरी इस समस्या का समाधान कर सकता है? अपने विचार में खोए हुए उस भटकते राजा को वन में प्यास लगी। पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे जल से भरा एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे।
अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। उसे शुभ शगुन समझकर राजा बहुत ही प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे मुनिवर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर रह रहे हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है और आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है। हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। अगर आप सब मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप सच्चे मन से इस एकादशी का उपवास कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर पे पुत्र अवश्य होगा। राजा ने मुनि के वचनानुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस वह अपने महल में आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला न्यायप्रिय राजा बना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के इस महात्म को पढ़ता, सुनता है और विधान अनुसार उसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और ऐसे भक्तों की संतान की रक्षा स्वयं श्री हरि करते हैं और श्री हरि की कृपा से ऐसा भक्त अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अंत में इस कथा का सार यह है कि पुत्र ना होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण होता है पुत्र का कुपुत्र होना। इसलिए सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही मिलता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद मिलता हो, जिनके मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग की प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। इसलिए गृहस्थ को अपने जीवन में एक बार इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यह थी पुत्रदा एकादशी की कथा। अब आप सभी भगवान श्री हरि के शालिग्राम रूप की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक कहानी भी जरूर सुनिए। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। किसी गाँव में एक बुढ़िया माँ थी। उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा का संकल्प लिया हुआ था और प्रतिदिन नियम से शालिग्राम भगवान की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वह एक बार गंगा स्नान विचार करने लगी और अपने पड़ोसन से कहने लगी, बहन, गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन ने जब यह सुना तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा का, पूजा का शुभ अवसर मिल रहा है, इसलिए उसने हाथों भर दी। लेकिन थोड़ी देर बाद वह चिंता में डूब गई। फिर कहने लगी, बहन, मैं शालिग्राम भगवान जी की तो रख लूँगी, लेकिन मुझे तो उनकी सेवा पूजा करनी नहीं आती, तो भला मैं कैसे करूँगी? तब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए कहने लगी, इनको सुबह सवेरे उठा देना, नदी से लोटा भर कर लाना और उन्हें लाते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेते आना। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो बना हो उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करना। इतना कहकर बुढ़िया माँ पड़ोसन को शालिग्राम देकर गंगा जी स्नान करने चली गई। इधर घर में शालिग्राम जी को पाकर पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान जी को आवाज़ लगा दी, भगवान उठ जाइए, सुबह हो गई। उसके बाद वह बड़ी खुशी खुशी नदी से लोटा भर कर लाई और उससे उन्हें स्नान कराया और बगीचे से फूल और तुलसी भी लाई। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान के बाद चंदन लगाकर फूल और तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। फिर वह दोपहर का भोजन बनाने में लग गई। भोजन बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि उसके द्वारा अर्पित किया गया दूध तो कटोरे में वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भगवान, भोग लगाने का समय तो हो गया है, तो भोग लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ दूध पीते हूँ। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से जाकर देखा तो दूध और वैसा पड़ा रखा हुआ था। उसके द्वारा अर्पित किया गया भोग भी वैसा पड़ा था जैसा वो रख कर गई थी। तब वह भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, दूध भी पी लो और भोजन भी कर लो। अगर आप भोजन करेंगे और दूध पिएंगे तभी मैं भोजन कर पाऊंगी। इतना कहकर वह फिर से घर के कामकाज में लग गई। थोड़ी देर बाद वापस आकर देखा कि भगवान ने तो दूध भी नहीं पिया और ना ही भोजन किया। यह देखकर अब तो पड़ोसन चिंता करने लगी और हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया और अभी तो भगवान पूरा 1 महीना बाकी है और आज तो केवल पहला दिन हुआ है। आपने कुछ भी नहीं खाया पिया। अगर आप भोजन कर लो तभी तो मैं भोजन कर पाऊंगी, लेकिन भगवान ने तो ना दूध पिया और ना भोजन किया।
करते थे, उधर वह पड़ोसन भी भूखी रहती थी। बीच बीच में आकर वह देखती जाती, भगवान ने भोजन नहीं किया, और जब देखती सब कुछ वैसा ही रखा है तो भगवान से जीवन में जीवने के लिए प्रार्थना करने लगती। धीरे धीरे इसी तरह शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा, अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो यह बेचारी सारा दिन सारी रात भूखी बैठी रहेगी। ऐसा सोचकर भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारण करके पटे पर जाकर बैठ के दूध पिया, भोजन किया। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा, मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन कहने लगी, अरे थोड़े ही दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा, पीताम्बर डालकर चले गए। गाय चराने दिन भर जाए गाय चराई उन्होंने, और शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वापस भी आ गए। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। पड़ोसन के घर में ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पीने लगे और भोजन के बाद गाय चराने चले जाते। शाम को गोधूली बेला में वापस भी आ जाते। इसी तरह धीरे धीरे करके कार्तिक मास बीत गया। बुढ़िया माँ गंगा स्नान करके घर वापस आई और स्नान ध्यान से निबट कर सोचने लगी, अपने शालिग्राम जी को तो ले आऊं। आकर वह पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन से कहने लगी, बहन जरा मेरे शालिग्राम जी को तो दे दे। पड़ोसन कहने लगी, माँ जी शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले आना। अब तो बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी। बुढ़िया माँ ने सोचा शायद पड़ोसन के मन में उन्हें देने की इच्छा नहीं है। इसी बीच में उनके बीच में बहस होने लगी। उनकी बहस सुनकर आसपास के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और लोगों को देखकर पड़ोसन कहने लगी, भाई लोग जरा इन बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे इन्होंने 1 महीना निकाला वैसे ही शाम तक थोड़ा और सब्र कर ले। लेकिन बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और कहने लगी, मैं तो बस अपने शालिग्राम को लेकर ही जाऊंगी, वरना यहाँ ही बैठी रहूंगी। बुढ़िया माँ को लगा शायद उनके पड़ोसन झूठ बोल रही है और उसे डांट डपट करने लगी, बता तूने मेरे शालिग्राम कहाँ छिपा रखे हैं? लेकिन पड़ोसन हाथ जोड़कर बार बार यही कहती, बुढ़िया माई समझा करो, माँ जी शालिग्राम जी तो आ जाएंगे, अभी वो शाम को बाहर गए हैं गाय चराने। लेकिन बुढ़िया माँ को कोई बात समझ ही नहीं आई। और उधर जब शाम हुई तो भगवान जी गाय चराकर वापस आ गए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में खुद ही विराजित हो गए। यह देखकर पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, माँ जी आ गए आपकी शालिग्राम जी, लो अब ले आओ अपने भगवान जी। पड़ोसन ने तो कह दिया, लेकिन बुढ़िया माई को भगवान जी कहीं दिखाई ही नहीं दिए। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तब बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से मना क्यों कर रही थी? जरूर तूने ही छुपा रखा होगा मेरे भगवान जी को। और बुढ़िया माँ भगवान जी को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन पड़ोसन को तो सामने ही भगवान जी दिखाई दे रहे थे। बुढ़िया माँ की बात सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया और फिर वह भगवान जी से बोली, भगवान मुझे तो आपने दर्शन दे दिया, अब इन बुढ़िया माँ को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो यह मुझ पर शक ही करती रहेंगी। अब तो भगवान को पड़ोसन की बात माननी ही पड़ी और पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धारी हाथ में सोने की लाठी ली और भगवान ने बुढ़िया माँ को दर्शन दिए। बुढ़िया माँ यह सब देखकर हैरान रह गई। उनका बूढ़ा शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अब तो बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा, मैं तो इतने दिन से शालिग्राम जी की सेवा कर रही थी, पर मुझे तो कभी दर्शन नहीं हुए। और क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर उनकी सेवा की और असल में तुमने भगवान को शुद्ध मन से सच्चे मन से सेवा की, इसलिए तो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। भगवान जैसे आपने उन्हें दर्शन दिए वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। श्री हरि विष्णु की जय हो।